गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 5.2। मैंने 5.1 में आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया था, जिसमें प्रथम पद, सार्वंतर और जो किस तरीके से पद काउंट करते हैं, श्रेणी किस क्रम में लिखी जाती है। आज 5.2 में केवल पद पूछा जाता है कि पांचवा पद कौन सा है। आपका जो फर्स्ट है, इसमें दो मेथड चलेंगे। दो मेथड समझ लीजिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आपसे पूछा जाएगा कि कोई पद, तो फॉर्मूला एक होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान दें सभी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए क्या है, डी क्या है, इसको ज़रा समझ लें। ये है ए एन जो है, ये पद बोलते हैं। इससे पूछा गया कि पांचवा पद क्या है, छठा पद क्या है, सातवां पद क्या है, आठवां पद क्या है। तो एन की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। ये ए आपका प्रथम पद है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रथम पद। और एन है पदों की संख्या, और डी आपको पता है सार्वंतर होता है। तो एक फार्मूला ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ प्रथम पद भी दिया जाता है और एन की वैल्यू, जैसे तुम्हें पूछा है पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद यानी तो ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फाइव माइनस वन करेंगे तो फोर आएगा ना, ए प्लस फोर डी। ये मैंने आपको पहले भी फर्स्ट डे में ये बताया था किस तरीके से लिखते हैं। तो पांचवा पद क्या हो गया, ए प्लस फोर डी। और जो है आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें एक फार्मूला और जुड़ जाता है, और वो फार्मूला जो है एल से स्टार्ट होता है। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। इसमें कोई टेबल जो है, एक टेबल लिख लेते हैं जिसमें एल जो है, एल अंतिम पद कहलाता है। जैसे मैंने बताया था, कोई श्रेणी दी गई, जैसे 2, 4, 6, 8, फिर डॉट 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 करके आगे बाद में दे दिया गया 20। तो प्रथम पद तो 2 हो गया, और ये जो 20 दे रहे हैं ये अंतिम पद एल है। तो अब हमें यहाँ से एल की वैल्यू, जब यानी अंतिम पद दिया जाए और पदों की संख्या पूछी जाए, तो एन इस तरीके से निकालते हैं। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से करके आगे समझते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल जो हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे ये दिया गया कि एक श्रेणी दी गई है 21, 18, 15, यानी श्रेणी घट रही है क्रम में। तो 3, 3 सभी से माइनस हो रहा है, यानी सार्वंतर आपका डी आ गया। और कौन सा पद -81 है, तो कौन सा पद -81 है, तो यानी आपको केवल जो अभी मैंने फार्मूला बताया उसी के अनुसार चलना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन की जगह -81 रख दिया, ए का मान रख दिया, डी का रख दिया। यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी 35वां पद जो है वो 81 होगा। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व किए जाते हैं। जैसे ये एक जो है श्रेणी दी गई है जिसमें तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, यानी A3 जो है वो 5 है और A7 जो है वो 9 है। अब चूंकि A3 होता है क्या, तीसरा पद क्या होता है, A प्लस टू डी। तो A प्लस टू डी इज इक्वल टू 5 और A प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 9। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर देते हैं, समीकरण एक और दो को। यहाँ से हमें ए और डी के मान मिल जाते हैं। जिस तरीके से हम दो समीकरण सॉल्व करते थे तो दो मान आते थे, वैसे ही ए और डी के मान आ गए। ए और डी के मान को हम निकाल लेते हैं और एक टेबल, सॉरी एक सीरीज़ लिख सकते हैं जो आपके सामने है। 3+3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना। तो ये तो था इसका मेथड। ऐसे ही क्या संख्याओं की सूची में एक श्रेणी दी गई है, का कोई पद 301 है और क्यों। तो यानी आपको जो है ए एन कितना दिया गया, 301 प्रथम पद दिया गया, डी निकाल लेंगे, एन फाइंड करना है। बस ये कुछ चीज़ें ध्यान दी आती हैं इसमें।
एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। तो एक्सरसाइज में दिया गया जैसे कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो एक तरफ ए दिया गया, डी दिया गया, एन दिया गया, कहीं ए एन पूछा गया, कहीं एन पूछा गया, तो कहीं डी, कहीं ए। आपको केवल वही फार्मूला यूज़ करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर किसी छात्र छात्रा को वीडियो की क्लियरिटी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जो मैक्सिमम 140 से 280 की लगी होती है, वो आप उसको रेजोल्यूशन को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं वहाँ से, तो जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बहुविकल्पी दिए गए हैं, तो इसमें भी क्या है कि एक श्रेणी दी गई, इसमें 30वां पद पूछ रहे हैं। 30वां पद यानी ए प्लस 29D। तो ए प्लस 29D वही वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू रख देंगे, एन की रख देंगे, डी की रख देंगे, है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये बॉक्स दिया गया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं क्या आएगा श्रेणी में। चौथा सवाल, जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि श्रेणी दी गई, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद यानी 9, यानी ध्यान देना है आपको। एन क्या पूछ रहे हैं इसमें, एन पूछा जा रहा है, एन पूछा जा रहा है। और ये दिया क्या गया 78, यानी ए एन दिया गया आपको 78। 78 इज इक्वल टू, और ए की जगह पर 3 है और डी की जगह पर 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करके लगाते हैं। आप इसको पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप जो है ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। 1 से लेकर के 10 तक आपको केवल करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।